आज के 5 जानदार और शानदार क्वेश्चन साथियों आपके अंदर एक अलग जज्बा और जोश भर देंगे। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड पूछ रहा है। पहला एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। आज मैं सारी होली आपको बताऊंगा कि इसका नाम क्यों पड़ा। जैसे पत्थर मार होली जो है वो बाड़मेर की क्यों प्रसिद्ध है, कोड़ा मार होली जो है महावीर जी की क्यों प्रसिद्ध है, गोबर की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, दूध दही की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, सारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत आनंद आपको आने वाला है। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की। अब ध्यान से सुन लो, राजस्थान में मार होली जो है वो मुख्य रूप से बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये जो अनूठी परंपरा है वो डूंगरपुर जिले के भीलुड़ा गांव में बहुत अच्छे स्तर पर निभाई जाती है। अगर बाड़मेर ऑप्शन नहीं है तो डूंगरपुर का भीलुड़ा गांव, कौन सा गांव है, भीलुड़ा, भीलुड़ा गांव नाम सुना होगा, बिल्कुल भीलुड़ा गांव डूंगरपुर। अब मैं आपको बताऊंगा ये पत्थरमार होली कब से शुरू हुई और क्यों मनाई जाती है। सुन लो इसके पीछे की कहानी। बाड़मेर में धुलेंडी के दिन लोक देवता इलोजी, इलोजी आपने नाम सुना है, जिन्हें मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता या कंवारे लोगों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी बारात निकाली जाती है, जुलूस निकाला जाता है। अब इलोजी तो नाम सुना हमने, बिल्कुल छेड़छाड़ वाले देवता या कंवारे लोगों के देवता इलोजी। इनकी जुलूस निकाली जाती है और इस जुलूस के बाद लोग जो है वो टोलियों में बट करके एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं और बचने के लिए लोग क्या करते हैं, चमड़े की ढाल का प्रयोग करते हैं। अब बाड़मेर के अलावा मैंने आपको बता दिया भीलुड़ा गांव में भी ये पत्थरमार होली खूब ज्यादा प्रसिद्ध है, बिल्कुल भीलुड़ा गांव। इस दिन लोग जो है वो पत्थर लगने से, जमीन पर खून की बूंदे गिरने से गांव पर आने वाले संकट टल जाते हैं, ऐसा ये लोग मानते हैं। अब होली की बात चल रही है साथियों, तो पत्थरमार होली मैंने आपको बता दी कहाँ की है, बाड़मेर की। लठमार होली महावीर जी करौली की है। कोड़ा मार होली पूछे तो भिनाय अजमेर की है। एक अंगारों की होली अगर आपको पूछ ले तो केकड़ी अजमेर लालसोट की प्रसिद्ध है। अब देखो बता दो, गोबर के कंडों की होली कहाँ खेली जाती है, सुना है क्या कहीं, गोबर के कंडों की होली बताओ। देखा गोबर के कंडों की होली कहाँ खेली जाती है, तो गोबर के कंडों की होली खेली जाती है गलियाकोट। गोबर के कंडे गैसे गोबर और गैसे गलियाकोट डूंगरपुर। दूध दही की होली जहां भगवान श्री कृष्ण विराज रहे, कहां पर, नाथ द्वारा राजसमंद में। ऐसे दिमाग में याद रखना। डेगची बाल्टी मार होड़ी, ये क्या है भाई, ये बर्तन मारते हैं। डेगची जिस पर जो है वो सब्जी बनाते थे पहले, वो बर्तन होता है। बाल्टी तो डेगची और बाल्टियों से मार मार के होड़ी कहाँ खेल रहे बता दो, राजस्थान में। अब फेमस है, जीके में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपने 5 होड़ी याद रख ली, उसके बाद में क्वेश्चन छठा बन गया कहीं से, फिर हम टेंशन में आ जाते हैं यार, ये तो किसी बुक में है ही नहीं, इसलिए सारा याद करवाऊंगा, बहुत आनंद आपको आने वाला है। डेगची या बाल्टी मार होड़ी बीकानेर की प्रसिद्ध है। रोने बिलक नेवाड़ी होली कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जोधपुर की। और एक एक के बारे में मैं डिटेल आपको बता सकता हूँ कि ये क्यों प्रसिद्ध है। जैसे अंगारों की होली केकड़ी की क्यों प्रसिद्ध है, लेकिन जिस स्पेशल क्वेश्चन बनाऊंगा फिर आपको डिटेल से बताऊंगा। बाकी एक ही क्वेश्चन जो है हमारा 10 मिनट का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो साथियों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामा भांजा की छतरी कहाँ स्थित है। मामा भांजा की छतरी कहाँ स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। कौन है मामा भांजा, बता दो देखा गुरुजी इनके बारे में। मामा भांजा की प्रसिद्ध छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रांगण में स्थित है। किसकी स्मृति में बनी, तो ये धन्ना और भिया, धन्ना मामा थे और भिया भांजा। ये छतरी मारवाड़ के 2 वीर सेनापति, एक का नाम धन्ना दूसरे का नाम भिया, तो धन्ना और भिया की स्मृति में बनाई गई। धन्ना मामा थे, भिया जी भांजा थे। स्वामी भक्ति और बलिदान की याद में इनकी छतरी बनी, इसलिए इसको धन्ना भिया की छतरी भी कहा जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि जोधपुर में स्थित मामा भांजा की छतरी है, ये कितने खंभों की है, कमेंट करके जवाब दे दो। आपको देखो कितनी तैयारी है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका निर्माण जो है वो अजीत सिंह ने करवाया था। कितने खंभे की है, ऑप्शन भी दे देता हूँ, 8, 10, 12, 14, मैंने तो यहाँ लिख ही दिया, बिल्कुल। तो मामा भांजा की जो छतरी है वो 10 खंभे की है, अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। धन्ना भिया की छतरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मारवाड़ राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनकी अमर शहादत को सम्मान देने के लिए दुर्ग के द्वार के पास में ही जो है मामा भांजा की छतरी बनाई गई। तीसरा क्वेश्चन देख लो आज का।
आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है साथियों, वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में राजस्थान में कौन सी संगीत परंपरा का विकास हुआ। और कई बार तो ये क्वेश्चन भी सीधा सा पूछ लिया जाता है, हवेली संगीत कहाँ का प्रसिद्ध है। तो वल्लभ संप्रदाय आते ही आपका सीधा सा जो है हमारा इंडिकेटर कहाँ जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण के लिए। और हवेली संगीत बिल्कुल नाथ द्वारा, सही कह रहे हो। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को जो है हवेली संगीत कहा जाता है। श्रीनाथ जी का हवेली नाथ द्वारा। इन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के बाल कृष्ण रूप को दिखाया गया है। अष्टयाम सेवा के दौरान गाए जाने वाले भजन और पदों को कहा जाता है हवेली संगीत। मंदिरों को हवेली और जो भजन गाए जाते हैं उनको हवेली संगीत कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में इसका सबसे बड़ा और मुख्य जो केंद्र है वल्लभ संप्रदाय का, वो आपको याद रखना है नाथ द्वारा राजसमंद में। इसके अलावा कांकरोली राजसमंद में भी। शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद और कीर्तन शैली का एक सुंदर मिश्रण है। भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। अष्टछाप कवि जैसे सूरदास है, कुंभनदास आदि के द्वारा इनके पद गाए गए। और कृष्ण भगवान की भक्ति में गाए जाने वाले कीर्तन भजन क्या कहलाते हैं साथियों, हवेली संगीत कहलाते हैं। चौथा क्वेश्चन और देख लो। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, साबी नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है। तो साबी नदी का जो उद्गम है वो होता है सेवर की पहाड़ी। अब ये सेवर की पहाड़ी कहां पर है। तो साबी नदी नाम सुना है क्या, बिल्कुल। सेवर की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये नदी जो है कोटपुतली, बहरौड़, खेरथल, तिजाला जिलों में होते हुए हरियाणा के गुड़गांव जिले में प्रवेश करती है और अंत में पटौदी के पास नजफगढ़ झील में जाकर विलीन हो जाती है। ये आपको याद रखना है साबी नदी के लिए। रूपनगढ़, साबी नदी, मेंथा, बिल्कुल याद आ रहा है। हाँ, एक सभ्यता भी है साबी नदी के किनारे जयपुर में, बताओ कौन सी। जयपुर की जोधपुर में लोहा गलाने की भट्टियां हमें जहां से प्राप्त होती है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदी है साबी नदी। और भी नदी आपको पूछ ले तो याद रख लेना, जैसे कांतली नदी है, खंडेला की पहाड़ी से निकल रही है। एक काकनी है, मसूरदी नदी है जो कोठारी गांव जैसलमेर। रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है। मेंथा नदी मनोहरपुर की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर के आसपास। आज का अंतिम क्वेश्चन और देख लो साथियों, बावड़ियों के वास्तुकार या शिल्पी को क्या कहा जाता है। बावड़ियों के बनाने वाला तो कारीगर है, लेकिन कारीगर को कहा जाता है डागा बावड़ा। डागा बावड़ा जो बनाने वाला मिस्त्री होता है ना, जिसको अपन कारीगर बोलते हैं, उसको डागा बावड़ा। लेकिन वास्तुकार या शिल्पी, वास्तुकार शिल्पी का मतलब भैया इंजीनियर हो गया, इंजीनियर। वास्तुकार या शिल्पी, बावड़ियों के वास्तुकार या शिल्पी क्या कहलाते हैं, कागरिया कहलाते हैं। ये आपको याद रख लेना है। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण करने वाला व्यक्ति डागा बावड़ा, जबकि उसका जो वास्तुकार या शिल्पी या मुख्य मिस्त्री जो होता है उसको कागरिया कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। यह शिल्पी बिना किसी आधुनिक तकनीक के पानी के दबाव, जमीन की मजबूती और जल संचय की कला में बहुत माहिर होते हैं। इनके द्वारा बनाई गई बावड़ी सदियों तक आज भी सुरक्षित है, ये हमको पता है। बूंदी को जो है वो बावड़ियों का शहर कहा जाता है, ये भी आपको पता है। पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।